मंगलहारी। क्या बना रही हो? बीन्स आलू। बीन्स आलू। बीन्स आलू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब होंगे अच्छे और मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। और वेलकम। आज क्या है दीपू जी? मंडे है आज, राम जी का। यस, आज राम जी आ रहे हैं एंड विशिंग यू ऑल टू अयोध्या में जो राम जी का उद्घाटन है उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जय श्री राम। और बस आज हमारा भी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं आज ऑफिस जाऊं, पर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स में कोई छुट्टी, कोई आधे दिन की छुट्टी, पूरे दिन की छुट्टी ऐसा कुछ नहीं है। मजे तो दिव्या के हैं, उसकी आज छुट्टी हो गई है स्कूल की, तो वो तो सो रही है, बट हम दोनों को ऑफिस जाना है। और हाँ, बट सेलिब्रेशन हम करेंगे, हम अपने घर में भी राम जी की आने की खुशियां, दीप जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो शाम को करेंगे। कोशिश करेंगे हम ऑफिस से आज जल्दी आ जाए और जल्दी आके हम भी सेलिब्रेट करें घर में अपने। तो हाँ, आज बहुत कहते हैं 40 वर्षों, आज का जो दिन है वो भी 40 साल बाद आया है, तो बहुत शुभ दिन है आज का। तो लेट्स सेलिब्रेट दिस। जलाइए आप लोग अपने घर में भी दीप जलाइए, स्वागत कीजिए। या आज के आपके पास तो ये व्लॉग अगले दिन जाएगा, तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया है। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, तो आप वहां पर मुझे फोटोज भी टैग कर सकते हो कैसे कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो हाँ, हम मिलेंगे, हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आज का दिन। और अभी फिलहाल के लिए आपके सामने मैंने बनाई है बीन्स आलू, अभी सुबह सुबह, क्योंकि जो खाना बनाऊंगी वो रात को बनाऊंगी मैं। एंड अभी पी रही हूँ हल्दी, कच्ची हल्दी वाला पानी शहद के साथ। दीपक, आप भी कुछ बोल लो। बस मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे जाना। हाँ, तो बट आज हम दोनों जाएंगे अलग अलग ऑफिस, ये पहले जाएंगे, मैं बाद में जाऊंगी। चलो मिलते हैं आपसे। कहाँ दीबू? गुड मॉर्निंग माँ। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। वो तो दे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मम्मी तो उठते ही शुरू हो गई है भजन सुनने में, मोबाइल में लगा रखे हैं, हम भी लगाने जा रहे हैं भजन। कहाँ गई है दीबू? आ ना, सबको गुड मॉर्निंग विश कर। टुडे आई एम इन वेरी गुड मूड गाइज। चलो प्ले मंगल भवन अमंगलहारी। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मंडे है। गुड मॉर्निंग, आज मंडे है और आज राम जी अयोध्या आ रहे हैं। यस, आज राम जी अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए आज दीप जलेंगे और गली गली फूल बिछाएंगे, दीप जलाएंगे, खाना बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया कुछ। क्यों दीबू? यस। बहुत टेस्टी है, घी वाली रोटी के साथ ये सब्जी। सो गाइज, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। 10 बज रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ रोली पोली बना के, एक रोटी, बीन्स आलू की सब्जी बनाई है और 1 कप चाय। तो मम्मी, मैं, दिव्या, हम सब बैठ के नाश्ता करें और उसके बाद मैं निकलूंगी ऑफिस। गाइज, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब ऑफिस जाने के लिए, और सारा हो चुका अब घर का भी। मम्मी भी आ गई है। एक्चुअली हमारे नेबर्स में ना कथा है आज, वैसे तो आज जगह जगह ही कथा है, पर हमारे नेबर्स ने
कथा रखवाई है तो मम्मी को वहां जाना है और मुझे जाना है ऑफिस। आज बहुत लेट हो गया है। चलो चलते हैं। और मेरे को भी कथा में जाना है। और हमने कर ली है तैयारी बस शाम के लिए सारी ऑलमोस्ट। मम्मी आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल जयकारा, बोल साचे दरबार की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मम्मी कह रही हमने पूजा कर ली, राम जी को माला तो चढ़ाई नहीं। सुबह दीपक जी पूजा कर गए ना, उन्होंने माला चढ़ाई नहीं। फ्रेश माला हमारे यहाँ लेट आती है तो वो मम्मी अभी माला आई थी तो वो मम्मी चढ़ा रहे थे यहाँ पर। चलो बाय बाय बाय। तो मम्मी जा रही है कथा में और हम जा रहे हैं अब ऑफिस। मम्मी करेगी कथा अटेंड और मैं जाऊंगी ऑफिस। भाई साहब आज तो लेट हो रहा है, मन भी नहीं कर रहा, मैं सच बता रही हूँ ऑफिस जाने का। मेरा भी मन कर रहा है मैं कथा में जाऊं। चलो ऑफिस। आज जगह जगह रौनक है। हाँ आज तो लंगर तो कर बनता ही है। आज तो बटेंगे लंगर जगह। सो गाइस मैं आ गई ऑफिस एंड मतलब बिल्कुल मन नहीं है मेरा ऑफिस आने का ना। जगह जगह इतनी रौनक हो रही है ना गाइस, इतनी रौनक है। हम भी यार घर में जरा झंडा लगाते हैं, जरा हार फूल सजाते हैं। ऑल शिट में कहते हैं ना, वो सच किसी ने बोला है जैसे 2 टकिए की नौकरी और मेरा ये वाला मौका जाए। यार इतने सालों में आया है और ये कोई दोबारा तो आएगा नहीं। सीरियसली यार कंपनी को ये बात ना समझनी चाहिए। चलो इट्स ओके। अब आ गए हैं तो पूरी तरीके से ऑफिस का काम करते हैं एंड दैट्स इट। एंजॉय करते हैं, मजा आएगा। मैं जल्दी निकल जाऊंगी आज ऑफिस से। भाई मुझे अपना घर सजाना है। जिसके लिए नौकरी कर रहे हैं जब वही नहीं सजा, वही नहीं हुआ तो फिर इस नौकरी का क्या फायदा। क्यों? तो मैं घर जाऊंगी, अपना घर सजाऊंगी, दीप सजाएंगे, राम जी आएंगे आज। तो चलिए कर लेते हैं सारा काम एंड देन मिलती हूँ आपसे। सो गाइस आ गए हम घर और लेट्स गो। और आ गई मैं अब अपनी किचन में भी। तो तैयारी दिखा देती हूँ। मम्मी ने छोले बॉईल कर दिए हैं तो मुझे अभी छोले बनाने हैं, मैं बनाऊंगी। आलू बॉईल कर दिया है, शायद आलू की पूड़ियाँ बनेंगी, लाइक कचौड़ी बनाऊंगी आलू की, और बथुए का रायता। अब इतना तो बनता है आज बनाना। राम जी आए हैं, घर सजाना है, दीप जलाने हैं, बहुत कुछ है। बट उससे पहले जस्ट अभी आई हूँ तो चाय बनाते हैं सबसे पहले। चलिए तो चाय बनाते हैं। चलिए गाइस तो सबसे पहले बना ली चाय। और आते ही आजकल सर्दी के मौसम में चाय चाहिए होती है। कोई मुझसे पूछे तो मैं तो चाय को कभी ना कर पाऊं। तो सबसे पहले काम ऑफिस से आते ही मेरा ये रहता है कि चाय बनाना, सबको देना और खुद पीना। तो यहाँ बना रही हूँ चाय। अब चाय ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो गई थी तो चलिए। कैसे है सब बढ़िया। सो गाइस यहाँ चल रहा है चाय समोसे। और दिवू पूरे दिन क्या किया? सोई? फिर वाच क्यों कर लेना? हाँ बेटा किचन सेट के साथ खेला। अच्छा ये रही मम्मी और यहाँ सबके चल रहे हैं चाय समोसे। सी वो ऑल आर हैविंग चाय समोसे। और अभी 6 बजने वाले हैं। सो चलिए गाइस चाय नाश्ता करवाने के बाद सबको मैं दोबारा से एक बार आ गई थी किचन में और सबसे पहले शुरू किया समेटा समेटी, क्योंकि मुझे बनाने हैं छोले पूरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो छोले पूरी बनाना तो पहले थोड़ी सी किचन में क्या कर रही हूँ, समेटने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें ढक के रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कुकर आलू छान लिए हैं, टोकरी में रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने आलू अपना कुकर भी धो लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं बनाऊंगी छोले। अच्छा छोले हमारे यहाँ बनेंगे खाली टमाटर के ऊपर। तो पहले चढ़ा लेती हूँ
कुकर गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में सब्जी बनाती हूँ। तो जब तक सरसों का तेल गर्म होगा इतने में मैं अपनी चॉपिंग कर लूंगी। तो जब भी कभी मुझे ऐसे टमाटर पे छोले बनाने होते हैं तो हमेशा मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, रेदर देन कि मैं उसको मिक्सी में पीस लूँ। चॉपर में चॉप करने से जो करी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर बस मैं चॉपर में चॉप कर रही थी, और ये करने में मेरी बिटिया रानी को इतना मजा आता है कि मुझे देखकर वो कहने लगी मम्मी एक बार मुझे भी करवा दो। तो बस यहाँ पर आ गई, मैं भी करूंगी। तो आ गई चॉप करने के लिए। देखो कितना इंजॉय कर रही है इसको, पर मुझे डर था कि कहीं तोड़ ना दे, कि जितनी जान ये लगा रही थी उस हिसाब से मुझे लग रहा था ये कहीं तोड़ ना दे, क्योंकि इसके लिए तो ये खेल था। इतने करने में मेरे तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें हल्का सा अजवाइन और थोड़ा जीरा डाला। उसके बाद अपने टमाटर डाल दिए, क्योंकि अब थोड़ा सा इसको चलाएंगे, और क्योंकि टमाटर चला गया है तो अब चले जाएंगे हमारे सारे मसाले। सो गाइस, इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया नमक, और इसके बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अभी नाम हल्दी, मतलब वही अपने 3-4 बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ये सब डाल दिया। और अच्छे से इसको अब हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सच बता रही हूँ गाइस, मुझे आज तक के छोले ना सबसे ज्यादा ये पसंद आते हैं, बिना लहसुन प्याज वाला जो खाना बनता है मुझे बहुत बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। बस अब इसको थोड़ा ढककर छोड़ देंगे, और इसका जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी दही फेंट रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है बथुए का रायता। तो अभी कुछ नहीं करूंगी, बस बथुए को दही में फेंट कर रख लूंगी, और नमक वगैरह सब लास्ट में डालूंगी। तड़का भी इसमें लास्ट में लगाऊंगी जब खाने का टाइम होगा, उससे कुछ देर पहले के लिए। बस अभी फिलहाल के लिए तो इसको अच्छे से घोल के मैं रख रही हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट बथुए का रायता भी तैयार है। एंड में खाते समय सर्व के टाइम पर इसमें नमक वगैरह डालूंगी। थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो इसे आप पानी डाल के पतला कर सकते हो। चलिए जी, तो इतना हो गया, तो अब एक बार फिर से अपने कुकर देख लेते हैं। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो मतलब कि मसाला तो मेरा बिल्कुल बन के पक के बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा हाथ मार मार के मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ सारे मसाले को, ऐसे चला चला के। एंड देन इसमें हम डाल देंगे हमारे जो बॉइल करे हुए छोले हैं। तो उबाल तो मम्मी ने पहले ही से ही रखा था, तो फटाफट से अब इसमें अपने छोले मिला देते हैं हम। तो गाइस, आपको बता दूं, अच्छे से छोले चलाने के बाद इसमें मैंने डाला थोड़ा सा सीक्रेट। मेरे पास कोई मसाला नहीं पड़ा था, ना ही गरम मसाला, ना ही किचन किंग, कुछ नहीं था। तो मैंने इसमें क्या डाला, मेरे पास था पाव भाजी मसाला। तो मैंने डाला इसके अंदर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और अच्छे से पूरे छोले में मिला दिया। इसके बाद इसमें डाल दिया खटाई। तो जिसके पास किचन किंग अवेलेबल ना हो, कोई चना मसाला अवेलेबल ना हो, तो वो ये कर सकता है कि वो थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी खटाई को डाल दे और अच्छे से मिक्स कर दे। तो बस आपका एक अच्छा चना मसाला तैयार हो जाएगा। चलिए, तो अपने छोलों को हम मसाले में भुनने देंगे। तो ढक के छोड़ देते हैं जब तक ये थोड़ा सा भुनेंगे। तब तक मुझे, क्योंकि आलू की पूरी मतलब आलू की कचौड़ी बनानी है, तो 2 आलू मैं कम से कम छील के रख लेती हूँ। मम्मी को ही खाना होता है घर में, और कोई तो खाता नहीं है, तो बस मम्मी के लिए बनाऊंगी। अब इतना करने के बाद मैंने करी किचन थोड़ी सी क्लीन, थोड़े शेल्फ वेल्फ पे कपड़ा वपड़ा मारा, थोड़ा सा साफ किया अच्छे से किचन को। अगर ये साथ के साथ करते रहो ना तो थोड़ी सी मैश कम होता है किचन के अंदर। चलिए, अब थोड़ा सा मैं छोले चला लूंगी अपने, जो मसाले में हमने भुनने के लिए गया था। अब ये भुन के बिल्कुल तैयार है करी लगाने के लिए। चलिए जी, तो यहाँ मैंने लगा दी करी। तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको तरी लगानी है, करी लगाना है, जितना पतला जितना गाढ़ा आप खाते हो उस हिसाब से। अब 1 से 2 विसल आने दूंगी, क्योंकि जहां तक मैंने फील किया था थोड़ी सी छोलों में कसर थी, तो 1-2 विसल आएगी तो ठीक हो जाएगा। अब क्या है कि मुझे पूरियां बनानी है, तो यहाँ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा ली है, और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे अब तेल। चलिए, तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो दीबू और लेटी हुई है। वैसे मम्मी ने दिए सरसों के तेल के लगा दिए थे, और वो गई हैं दीदी के यहाँ। तो जैसे ही आती है हम करते हैं पूजा। अब दीदी आएंगी, जब तक दीपक जी ने दिया तो जलाना शुरू किया, जब तक मम्मी आएंगी तब तक दिया। यहाँ मैंने दिया दीबू को कि जाओ तुम तुलसा जी पे रख के आ जाओ। तो चलिए, अब करते हैं दिए की तैयारी, पूजा पाठ की तैयारी। चलिए जी, तो अब मम्मी भी आ चुकी थी। अब जो दीपक जी को करना है, जो हमें करना है, वो दिव्या को तो करना ही है। तो बस मैं भी लेकर आ गई, और घर के चौखट पे दिया रखने के लिए तो हमने रखे दिए वगैरह रखने शुरू किए। और दीपक जी का बहुत मन था कि हम अपनी पूरी बिल्डिंग सजाएंगे। पूरी बिल्डिंग, मतलब इतना इनिशिएटिव कोई नहीं लेता, बट मैं आई प्राउड ऑफ माई हस्बैंड कि वो इतना इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरी बिल्डिंग सजानी है। तो हमने लगाए, ये स्टार्ट करे पूरी बिल्डिंग में लगाने। राम आएंगे आएंगे
ब्लॉग है। देखो 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 कहाँ तक जा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अभी तो नीचे भी रखेंगे। चलो 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 भागो। अब इतना कुछ करने के बाद फिर आ गए हम लोग घर पर आरती करने के लिए, क्योंकि अब पूरा घर पूरी बिल्डिंग जगमगा गई थी। तो टाइम थी आरती करने का, तो मम्मी मैं हम सब आ गए थे आरती करने के लिए। और बारी बारी से सबने की ली आरती, सबने की आरती। रहा है पूरियां बन रही है। गाइस आपको छोले दिखाती हूँ, आओ दिखाओ। तो छोले मेरे बिल्कुल रेडी हैं, बगैर प्याज के, बिना प्याज के सब कुछ। बस अब भोग के लिए थाली लगा रही हूँ, क्योंकि भोग लगेगी तो थाली लगा देती हूँ भोग की। बस भोग के लिए थाली लगा दो, डुबू को देना भोग लगाएगी। दीपू बनाने के बाद बुलाता हूँ। रायता डाल दो। अभी डालते में मैंने नमक नहीं डाला है, कल करेंगे यार। तो भूख लगाई तो बस भोग की थाली तैयार करके मैंने दे दी थी। यहाँ लगाई दिव्या ने भोग। तो चलिए गाइस अब खाते हैं खाना पीना। तो सबसे पहले एक्चुअली हम थोड़ी देर में खाएंगे, भोग लगा दिया था मैंने और एक प्लेट थाली मुझे निकालनी थी। तो यहाँ पर दिव्या ने सबसे पहले खाना खाया, भोग लगाया हमने, मत्था टेका और चलिए अब चलते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। मैं आपको बताऊँ मम्मी को आलू की कचौड़ी, तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू की 2 कचौड़ियाँ। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं मुझे दिव्या वाली प्लेट में ही दे दो, तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया फिर मम्मी का खाना। और सॉरी गाइज, एक्चुअली रायता मैंने छौंक दिया था पर आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हाँ यहाँ पर रायता भी मेरा बनके बिल्कुल तैयार था। तो चलिए अब चलते हैं आगे, सबको एक एक करके खाना देते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस हो गई तैयारी, एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए ये पूरे दिन का। और बस हमने खूब मस्ती की, खूब मजे किए, बहुत एंजॉय किया और ऐसा लगा कि पूरी दिवाली आ गई आज। मतलब नवंबर की दिवाली आज जनवरी में मना ली हमने तो है ना। हाँ दिवाली मना ली, सब पटाखे फोड़ रहे थे और अभी तक फूट रहे हैं पटाखे, हमें अभी तक आवाज आ रही है। चलिए फूटने भी चाहिए क्योंकि राम जी आ रहे हैं। राम जी आ गए हैं। कैसे? अयोध्या में आ गए राम जी आज होके, उनका जल्दी आ गए। हाँ बस अब हम जाएंगे अयोध्या एक दिन मत्था टेकने। देखो कब जाते हैं, कब राम जी हमें बुलाते हैं मत्था टिकाने के लिए। अयोध्या जाएंगे हम भी। सो गाइस तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, छोटा सा व्लॉग आप सबके लिए। इस व्लॉग में अब एक ले लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे फरनाज जी से ने बोला है, मतलब उन्होंने पूछा है मेरे से। एक कमेंट है कि प्रिया आप बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि प्रिया उनको सजेशन चाहिए एक्चुअली कि आप जो जॉब करते हो आप उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए। और सी फरनाज जी मैंने 12th की है, प्लस मैंने ग्रेजुएशन मिड में करके मेरी ऑलमोस्ट खत्म नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी मैरिज हो गई थी। मैं आपको सच बोलूं, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, प्लस कुछ बेसिक स्किल्स, आपकी टॉकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर और एक्सेल में काम आना चाहिए। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कहीं भी आई मीन जॉब करने के लिए। और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हो तो इस चीज की जो शुरुआत है, आप बहुत सिंपल सी लाइन बताऊंगी मैं आपको, इस चीज की शुरुआत आप करो किसी टेलीकॉलिंग कंपनी के साथ। पहले सबसे पहली जॉब मैंने कुछ 2 या 3 महीने जॉब की थी, वो किसी एक बैंक के लिए थी, कॉलिंग करनी होती थी। तो उस टेलीकॉलिंग पे हमने काम किया था, उसमें हमें
जो डिपॉजिट नहीं करते पैसे या कुछ और भी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ मैंने सिर्फ 2-3 महीने, जिससे क्या हो गया था, आपके ना बोलने की जो स्किल है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, स्किल अच्छी हो जाती है। कुछ आप में होनी चाहिए, कुछ आपकी अच्छी हो जाती है, बात करते रहने से टॉकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत आप इन्वेस्ट करो अपनी एक्सेल बेसिक चीजों पर, एंड आप किसी भी कंपनी में, लाइक मेरी सबसे पहली कंपनी थी जिसमें मेरे को एज अ कोऑर्डिनेटर जॉब मिली, जहां सिर्फ मैं एफएमएस वगैरह पे काम करती थी, फ्लो मॉनिटरिंग शीट पे, जहां पर भी मेरा उठा के कॉल सिर्फ ये पूछना रहता था कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का अगर कोई पर्सन मिल जाता था, उनसे बात करके उनको थोड़ा बहुत कंपनी का इंट्रोडक्शन देके आगे सीनियर्स को फॉरवर्ड करनी होती थी कॉल्स। तो इतने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सेल, जैसे कि आप कंप्यूटर पे, आजकल वो क्या होता है ना, मैनुअल काम कोई नहीं करता आज के टाइम में ना, आज की कंपनी मैनुअल काम नहीं करती, रजिस्टर वाला काम खत्म हो गया। आज के टाइम में आपको थोड़ा बहुत एक्सेल आना चाहिए, जिसके आप एंट्री कर सको, फीड कर सको चीजों को, तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। थोड़ी बहुत करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाती है। मैं सुबह सोचू कि मैं एक्सेल में प्रो हूं, तो नहीं, मैं बिल्कुल ही, मुझे बेसिक भी नहीं आती अभी एक्सेल, बहुत नॉर्मल एक्सेल आती है जिसमें मैं काम करती हूँ, तो इतनी आनी चाहिए। तो वहां इतने करने के लिए हाँ एक गुजर बसर लाइक जॉब मिल जाती है। तो आपकी प्रिया कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है उसने, हाँ, लेकिन हाँ इतनी है कि मेहनत कर करके थोड़ी बहुत आ गई है चीजें। थोड़ा अपने अंदर इतनी सीखने की एक वो रखिए, स्टार्टिंग के कुछ साल सिर्फ सीखने में चले जाते हैं, जो आप सीखते रहते, लोगों को परखते रहते, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है। ये जैसे जब मेरे को बिल्कुल एक्सेल नहीं आती थी, मैंने थोड़ी बहुत करते करते सीखी, और करते करते मेरे को किसी ने कोई चीज पॉइंट बता दिया, किसी ने कोई आइकन के बारे में बता के चला गया, तो वो चीज मैंने हमेशा अपने माइंड में रखी कि इस चीज को कैसे करते हैं। तो ये तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि आपको अगर स्टार्ट करना चाहते हो जॉब, तो बेस्ट होता है टेलीकॉलिंग कंपनी जो होती है, उनमें आप 2-3 महीने जॉब कर लो। मुझे वो पसंद तो नहीं थी करनी, लेकिन अगर आप वहां से शुरुआत कर लेते हो तो, और पैसे मत देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे दीपक जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, प्रिया तुम्हें ना अभी सीखना है। तो मुझे याद है, मैं 8,000 रुपए सैलरी के लिए भी अपने घर से बहुत दूर जाती थी, बहुत दूर जॉब करने जाती थी। मुझे पता है, और उसकी सैलरी सिर्फ 8,000 थी, जिसमें से मुझे लगता है 3-3,500 रुपए मेरा किराया ही लग जाता था। तो ऐसी भी कंपनी में मैंने जॉब करी है, लेकिन वो दीपक जी ने मुझसे जबरदस्ती करवाई कि करो, क्योंकि तुम सीखोगी। मुझे सैलरी नहीं, सीखना चाहिए कि तुम्हें सीखना आना चाहिए। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी, जब आप जॉब करो तो बहुत ज्यादा सैलरी की मत सोचना, आप पहले कहीं करना और उसको थोड़ा बहुत सीखना, सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपकी बात क्लियर कर दी होगी। आजकल मेरे ना ये दोनों पता नहीं क्यों लाल हो जाते हैं, ये मेरी तबीयत खराब होने की भी निशानी होती है, ये लाल हो जाती है पूरी ये चीजें। चलो कोई बात नहीं, जो उनके लाल होता है जो ज्यादा गाजर खाते, मम्मी गाजर खाती है इसलिए ये लाल हो गया। तो चलिए अब मैं ये व्लॉग ओवर करती हूँ। उम्मीद है कि मैंने अपनी बात आपको समझा पाई होगी और आपको भी आपके क्वेश्चन का जवाब मिल पाया होगा। अब मैं ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मम्मी को बहुत सारे कमेंट्स करो और लव हार्ट दो और टिक मार्क दो और बहुत कुछ दे सकते हो, और बहुत कुछ दो जो आप दे सकते हो। और गोल्डन प्ले बटन मत भूलना। हाँ, जल्दी से आ जाए, सिल्वर प्ले बटन तो आए, थोड़े से व्यूज बढ़ा दो हमारे, इतनी मेहनत करते हैं हम, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज। चलिए गाइस, तो व्लॉग ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस। इंजॉय कीजिए, बहुत बहुत इंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।